खुदा के वास्ते लोगों जिंदगियों के रुखों को बदलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। कोई कहेगा इससे यारी लगा चेयरमैन है, कोई कहेगा पुलिस के महकमे में है, कोई कहेगा महकमा नहार में है, इरिगेशन के महकमे में है, कोई कहेगा इससे यारी लगा। कुरान कह रहा है उनसे यारी लगा जिनका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, चलना फिरना देखो मुस्तफा याद आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना है लोगो आमनू जो ईमान लाए हो, आमनुत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। वकूनू मअस्सादिकीन उन लोगों के हाथ में अपना हाथ दो जिनको अल्लाह अर्शों पे सच्चा कह रहा है। जब अल्लाह किसी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है वो आदमी मुकद्दरों वाला हो जाता है। आओ मैं तुम्हें एक बुजुर्ग की कहानी सुनाऊं। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, मिठाई बनाने वाला अपना ढाबा दुकान खोल के बैठा है। बहलोल इधर आ जा, कोई तुझे पूछता नहीं कुछ खाया पिया नहीं। कल्ला मालिक है का गरम गरम मिठाई निकाल रहा हूं खा ले। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे, उसने मिठाई दी, इन्होंने खाई, खुदा का शुक्र अदा किया, सलाम करके आगे चले। जैसे बस्तियों में रोड किनारों पे कीचड़ है, बहलोल रास्ते से गुजर रहे, मजजूब है, फना फिल्लाह है, रास्ते से गुजर के जा रहे, पता नहीं साफ सड़क है या कीचड़ है। जोर से कीचड़ में पांव चला गया। एक लड़का लड़की रोड के किनारे बैठे थे, आशिक और माशूका, पैर से छींटा उड़ा, उसकी माशूका के कपड़ों पे गिरा, आशिक से बर्दाश्त न हुआ। ये नया नया इश्क माँ भी छुड़ा देता है, बाप भी छुड़ा देता है। ये रातों को यार से मुलाकातें बहन भाइयों को भी छुड़ा देती है। कभी कभी ये रातों की मुलाकातें माँ बाप को जहर भी दिलवा देती है। माँ माँ हुआ करती है। हाय तुमने गाड़ियों की शीशों पे लिखा मावा ठंडिया छावा, ये शीशों पे ना लिख बल्कि अपने सीने माथे पे लिख मावा ठंडिया छावा। और जिस सीने से माँ को ठंड पहुंच गई, अल्लाह की कसम कब्र की मट्टी उस सीने को नहीं छुएगी। लोगों तुमने कोई सरगोदे का दरबार ना छोड़ा, कोई गांव का दरबार ना छोड़ा। मैं तो खुद पीरों वाला, मेरे भी तकरीबन पाकिस्तान में 250-300 मुरीद होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डरता हूँ या अल्लाह मेरा भी ईमान पर उनका भी ईमान पे खात्मा हो। मैं तो खुद पीरी मुरीदी वाला, मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह रायगढ़ वाले थे। मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े सिलसिलों से इजाजत मिली। मैं दरबार की खानकाह की मुखालफत नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते तुमने सरगोदे का या सियाल मोड़ का, पिंडी भटिया का, कहीं का तुमने दरबार कोई नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, पाकिस्तान के दरबार तो दूर की बात है, जिसे माँ बाप के कदमों से लेना नहीं आता उसे मदीने पाक में रोजा अनवर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलता है। जिसे माँ बाप के कदमों से कुछ नहीं मिलता उसे बैतुल्लाह के तवाफ के तकरों से भी कुछ नहीं मिलता है। और जिसने माँ बाप को नाराज करके उम्रा किया, अल्लाह पाक थप्पड़ मार मार के धक्के दे दे के भगा देता है। अब्दुर्रहमान बिन शिरान, अल्लाहु अकबर, अब्दुर्रहमान बिन शिरान मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। आखिरी दिन है, मुरीद कह रहे हैं हजरत चले खजूरे जमजम ले लें। फरमाया जाओ तुम ले आओ, आज रात मुझे बैतुल्लाह के जलवे देखने दो। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात तहज्जुद का वक्त हुआ, 2 फरिश्ते मेरे सामने आके बैठ गए। पहले ने दूसरे से कहा इस साल कितने लोग हज को आए? एक ने कहा 4 लाख। दूसरे ने पूछा कितनों का कबूल हुआ? का सबका। और एक का हज उसके मुंह पे मार दिया गया है। फरिश्ते कह के चले गए। मालिक बिन दिनार सारी रात सजदे में पड़े रहे, अल्लाह या तो बंदा ज़ाहिर कर दे, वरना या अल्लाह क्या पता वो मैं हूं, जब तक माफी का ऐलान नहीं होगा मालिक बिन दिनार सजदे से सर नहीं उठाएगा। मुरीद कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन हो गया ना खाया ना पिया, सारा दिन हो गया ना खाया ना पिया, शाम हो गई, या अल्लाह एक मर्तबा जाहिर कर दे वो नाफरमान कौन है। रात को उसी वक्त फिर फरिश्ते आके बैठ गए। पहला दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, कितने लोग हज को आए? का 4 लाख। कितनों का कबूल हुआ? का सबका, लेकिन एक का मुंह पे मार दिया। मालिक बिन दिनार बोले मुझे बताओ वो कौन है? कभी तहज्जुद का वक्त होगा, इस दरवाजे से एक नौजवान आएगा, अब्दुर्रहमान बिन शिरान, ईरान का रहने वाला, नीली नीली आंखें, लंबा कद, ये दाढ़ी, और कंधे पे चादर होगी, दोनों बाजुओं पे चादर होगी, और बैतुल्लाह में दाखिल होते अल्लाहु अकबर हजर अस्वद को देख के इस्तलाम करके कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बैतुल्लाह की दीवारों में से आवाज आएगी ला लब्बैक, भाग जा तेरा हज कबूल नहीं।
मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इंतजार कर रहे हैं, तहज्जुद का वक्त है। अब्दुर्रहमान बिन शरान आ गया, चादर डाल रखी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आई ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार आगे बढ़े, तजस्सुस हुआ, पूछूं तो सही कौन सा गुनाह है। कंधे पे हाथ रखा, ओए मियां ये आवाज सुनी है। वो रो के कहने लगा, तू तो आज सुन रहा है, 8वां साल है, मुसलसल मुझे ये जवाब आ रहा है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, 8 साल से सुन रहा है, फिर कहीं और नहीं जाता। हज़रत मालिक बिन दिनार के कंधे को पकड़ के झजोड़ा, कहने लगे दूसरा दर तू बता दे, मैं वहां चला जाता हूँ। कहने लगे इसके अलावा दर कोई नहीं। कहा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। आज ला ला कर रहा है, आज ना ना कर रहा है, कभी तो मेरे पे रहम आएगा, वो हाँ हाँ भी कर देगा। मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया 10 से केड़ा गुनाह कीता। मालिक बिन दिनार सुन ला, सुनने की वजह से तेरे पर कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए। मालिक कहने लगे बता तो सही। अल्लाहु अकबर। का मालिक सुन के पचा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। का जी का वो बदबख्त आदमी हूं जिसने गुस्से में आके माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। माँ को थप्पड़ मारा, बदले में माँ भी जुदा हो गई, अर्श वाला भी मेरे से जुदा हो गया। 8वां हज कर रहा हूं, कभी हाँ का जवाब नहीं आ रहा। कहां तेरी अम्मा? कभी इस साल भी आई है, मेरे साथ नहीं, मजारों, मेरे जो मजार है उनके घर वालों के साथ आई है। अच्छा, मुलाकात कराएगा। 8 साल हो गए, माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। का निशानी बता। अल्लाहु अकबर। का जब से माँ को थप्पड़ मारा, सब कुछ उसने छोड़ दिया। कुरान होता है अल्लाह का, उसकी जुबान होती है, 24 घंटे पढ़ती रहती है। हैरानियों के खेमे में चला जा, कुरान पढ़ने की आवाज आई, समझ लेना मेरी माँ है। मालिक बिन दिनार कहने लगे तुझे लेके जाऊंगा, क्या कुरान पढ़ते पढ़ते तेरे पे रहम आ जाए। मालिक बिन दिनार पीछे लेके चल रहे हैं। उस बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज आई, खेमे में से दरवाजा बजाया। कहने लगी कौन? का मालिक बिन दिनार। क्या लेने आया? तेरे से कुछ पूछने आया हूं। अकेली आई? कहाँ? का तेरा आगे पीछे है कोई नहीं? कह लगी शोर फौत हो गया, बेटा इस काबिल नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने औलाद दी। कईयों के बेटे माँ को कंधे पर हज कराते हैं, मेरे बेटे मेरे मुंह पर तमाचे मारते हैं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा तेरी बात सुन सकता हूँ, आ जा। अम्मा बैठी है, दुपट्टा इस अंदाज से लिया, एक आंख छुपा रखी है, खोल रखी है। मालिक बिन दिनार ने चेहरे को देखा, अम्मा या तो सारा चेहरा छुपाया, सारा चेहरा जाहिर करिए, पर्दा कोई नहीं। कहने लगी बेटे चेहरा तो नहीं छुपाया अपने बेटे का, मेरे ऐप छुपा रखा है, जैसा कैसा है तो मेरा ही ना। 4 लड़कों में बैठ जाते हो, मेरा प्यो मेरी माँ, बेना चंगा सलूक नहीं कर दी, कभी माँ बाप को भी देखा दोस्तों में बैठ के गिले करे ना। उन्होंने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना छोड़ दी कि मौली साहब कहे कि पुत्र नू समझा, तेरा पुत्र आवारा हो गया। ये ताने से बचने के लिए बाप ने मस्जिद में आकर सजदा करना छोड़ दिया है। कहां से तुझे मट्टी ला के चटाई, कहां से तुझे दवाई खिलाई कि बेटा आ जाए। अल्लाहु अकबर। लोग पूछते हैं मौली साहब कयामत कब आएगी? नकारा औलाद को देखकर बाप यूं झोली फैला के कहे इलाहुल आलमीन, इससे तो बे औलाद ही बेहतर था, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। अल्लाहु अकबर। जब माँ बाप औलाद को देखकर रोने लग जाए, समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई। और ये रोना सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर एक के घर के अंदर हो रहा है। अम्मा तूने क्या छुपाया? कहने लगी बेटे तुझे बच्चे की दास्तान सुनाऊं, बर्दाश्त करेगा? का जी। अल्लाहु अकबर। माँ के मुंह पर तमाचे तो लगते देखे होंगे, इतनी जोर से तमाचा लगता नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे ने पूरी ताकत के साथ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, इतनी जोर से लगा आंख का ढेला ही निकल के बाहर आ गया था। मारना दूर की बात है, ये भी ताना न देना, मैं कमा के तेनू रोटी खवाना, खुदा की कसम अल्लाह सारे अमलों को गारत कर देगा। उफ़ी वला तनहरू, माँ के माँ बाप को उफ ना को। उफ का मतलब क्या? माँ बाप अम्मा के पुत्रा दही ले आ दे, जुबान से नहीं कहा मैं नहीं लाता, बल्कि आंख की बवा यूं करके कर दी, ये उफ है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे भी कोई छोटा गुनाह होता अल्लाह उस पर भी, अल्लाहु अकबर, माँ की नाफरमानी करने पर अल्लाह लानत बरसा देता। इतना है माँ बाप का दर्जा। सारे हुसैनी बैठे हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, साबित कर दो हजरत हुसैन ने कभी माँ के साथ खाना खाया हो।
माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, अदब का तकाजा है। हुसैन तूने माँ के साथ क्यों नहीं खाना खाया? का रोटी कभी दस्तरखान पे होती थी, कभी नहीं। जब नसीबों से मिल जाया करती हम पीछे हटते, अम्मा आप खा लो। हुसैन तूने क्यों साथ नहीं खाया? फरमाया जिस लुक़्मे जिस रोटी के टुकड़े पे माँ की नजर हो मैं खाऊंगी, उसी पे मेरी नजर पड़ जाए। माँ के तोड़ने से पहले अगर मैंने तोड़ लिया तो माँ की शान में गुस्ताखी हो जाएगी।